वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत अर्णव ने खुशी का रास्ता रोकते हुए की और वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। अर्णव खुशी से कहता है, वह तुम शर्मा भी सकती हो। अर्णव उसके पास जाता है लेकिन खुशी पीछे हट जाती है। अर्णव का कहना है कि जब वह करीब आ जाए तो वापस जाना बंद करने का समय आ गया है और वास्तव में उसे उसके साथ आगे बढ़ना सीखना होगा। खुशी मुस्कुराई। अंत में अर्णव ने उसे जाने दिया। वह अपने मन में कहता है, वह बस इतना ही चाहता था। खुशी के चेहरे पर एक मुस्कान। किचन में एक नौकर थाली लेकर आता है और खुशी पूछती है कि अंजलि ने खाना नहीं खाया। नौकर का कहना है कि उसने 2 बार खाना लिया लेकिन उसने नहीं खाया। खुशी तब पूछती है कि नानी कहाँ है और वह कहता है कि वो मंदिर गई है। खुशी फिर उसे प्लेट लेती है और अंजलि के पास जाती है। अंजलि अपने कमरे में उसकी और श्याम की तस्वीरों को देख रही है। खुशी दस्तक देती है लेकिन अंजलि कहती है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती। खुशी अभी भी अंदर आती है और वह कहती है कि वह जानती है कि अंजलि को चोट लगी है और यह स्पष्ट है जो कुछ भी हुआ वह खुशी की वजह से है और वह उसे अपना गुस्सा भोजन पर नहीं निकालने के लिए कहती है। खुशी का कहना है कि अंजलि को इस तरह देखकर अर्णव बहुत दुखी हो जाता है। अंजलि कुछ नहीं कहती और सिर्फ फोटो देखती रहती है। खुशी अंजलि से कहती है कि वह खुद को इस तरह से सजा नहीं दे सकती है और फिर उससे बच्चे के बारे में याद दिलाती है और वह कहती है कि कम से कम बच्चे के लिए तो खाओ। खुशी अंजलि से कहती है, तुम एक बेटी चाहती थी जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाए। वह श्याम के साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने के लिए कहती है, यह अतीत था लेकिन भविष्य इस बच्चे के साथ है। अंजलि के लिए नया जीवन इंतजार कर रहा है और वह कहती है कि वह अपने बच्चे के बारे में सोचे और अपना ख्याल रखे। खुशी फिर निकल जाती है। फिर अंजलि अपने पेट पर हाथ रखती है और रो पड़ती है। आकाश और अर्णव बाहर से आते हैं और अर्णव कहता है कि उन्होंने कल डॉक्टर से नियुक्ति ली है। अर्णव उससे कहता है उसे नहीं लगता है कि अंजलि उसके साथ जाएगी। आकाश कहता है कि चिंता मत करो, वह समझता है। आकाश फिर अंजलि के कमरे में जाता है लेकिन वह उसे वहाँ नहीं पाता और वह सोचता है कि अंजलि कहाँ गई। खुशी अर्णव के पास आती है लेकिन उसी समय आकाश दी दी कहते हुए वहाँ आता है। अर्णव पूछता है कि क्या हुआ। आकाश का कहना है कि अंजलि अपने कमरे में नहीं है। अर्णव कहता है कि वह यहीं कहीं आसपास होगी और फिर वे उसे खोजते हैं। कोई उसे कहीं नहीं पाता। नानी उसे एक बार और फ़ोन करने की कोशिश करने के लिए कहती है। नानी कहती है कि हमारे परिवार को क्या हो गया है। आकाश फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कोई उठाता नहीं है। अर्णव सोचता है कि कैसे अंजलि ने कहा कि वह अकेली रहना चाहती है और उसे अकेले छोड़ने के लिए कहा। एक नौकर का कहना है कि उसने उसे 1 घंटे पहले ऑटो में कहीं जाते हुए देखा। अर्णव कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुमने उसे पहले कैसे जाने दिया। आकाश ने अर्णव को शांत किया और नौकर से पूछा कि क्या वह जानता है कि अंजलि कहाँ गई है। नौकर का कहना है कि वह निश्चित नहीं है क्योंकि वह बहुत दूर था, उसने नहीं सुना। अर्णव आकाश से घर पर रहने के लिए कहता है और वह जाकर उसे ढूंढ लेगा। नानी पूछती है कि वह उसे इस बड़े शहर में कहाँ खोजेगा। अर्णव का कहना है कि वह उसे ढूंढ लेगा और सुरक्षित घर लाएगा। खुशी अर्णव से कहती है कि वह उसके साथ जाएगी लेकिन नानी ना कहती है और उसे घर पर रहने के लिए कहती है। अर्णव चला जाता है। खुशी रुक जाती है और वह उससे कहती है कि जैसे ही उसे कोई खबर मिले वह उसे कॉल करे। अर्णव चौकीदार से पूछते हैं कि क्या उसने अंजलि को देखा। चौकीदार का कहना है कि उसने उससे कहा था कि वह उसकी कार ले जाए लेकिन उसने नहीं सुनी और कहा कि वह 1 घंटा हो गया है। अर्णव गाड़ी चला रहा है और कोई उसके रास्ते में आता है और उसका किराया मांगता है। अर्णव कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या किराया। तब अर्णव सोचता है कि यह कोई व्यक्ति होगा जिसके पास जो ऑटो वाला है। उनका कहना है कि यह कोई महिला थी जिसके पैरों में समस्या है। अर्णव पूछता है कि तुमने उन्हें कहाँ छोड़ा। ऑटो वाले का कहना है कि क्या आप मुझसे सिर्फ सवाल पूछते रहेंगे या मेरा किराया भी देंगे। उसने उसे 30 मिनट इंतज़ार कराया और वह वापस भी नहीं आई। वह फिर अर्णव से कहता है उसने उसे नर्सिंग रूम के बाहर छोड़ दिया। अर्णव फिर वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। अंजलि वहीं बैठी है और अभी भी अर्णव के थप्पड़ के बारे में सोच रही हैं। नर्स वहाँ आती है और कहती है कि डॉक्टर आपको अंदर बुला रहे हैं। अंजलि अंदर चली जाती है। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि वह आज अकेली आई है और उसका बच्चा कैसा है। अंजलि डॉक्टर से कहती है कि उसे यह बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर को अर्णव का फ़ोन आता है लेकिन उसका फ़ोन वाइब्रेशन पर है और वह नहीं उठाती। डॉक्टर पूछते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, आप बच्चे का अर्थ नहीं चाहती हैं। अंजलि कहती है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए और वो पूछती है कि उसे क्या करना होगा। डॉक्टर का कहना है कि ये इतना आसान नहीं है और पहले अपनी तरफ देखिए और पूछे कि उसे क्या हुआ है। उसने अपने पति के बारे में भी पूछा। अंजलि कहती है कि वह ठीक है लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, आप
नहीं है और आपको जल्दबाजी में ऐसे फैसला नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए था। और अब अंजलि कहती हैं कि उसने पहले ही फैसला कर लिया। घर पर वे सोच रहे हैं कि अंजलि इस हालत में कहाँ गई। आकाश सभी को फ़ोन कर रहा है और पूछ रहा है कि लेकिन हर जगह से ना ही मिल रहा है। नानी कहती हैं कि वह पिछली बार अपने कमरे में गई थी और फिर वह सबसे पूछती हैं कि क्या वे उसके पीछे गए थे। खुशी ने चिंतित नज़र डाली और मनोरमा खुशी से पूछती हैं कि है, लेकिन नानी कहती है कि उसने खुशी को ना कहा इसलिए वह नहीं गई। खुशी कहती हैं कि वास्तव में वह अपने कमरे में गई थी। अर्णव आकाश को फ़ोन करता है और बताता है कि अंजलि नर्सिंग रूम में गई थी। नानी चिंतित है। आकाश कहता है कि चिंता न करें, अंजलि ठीक है और अर्णव उसके साथ है। अर्णव उसको साथ घर ले आ रहा है। आकाश कहता है कि पता नहीं क्या हुआ कि अंजलि को वहाँ जाना पड़ा। अर्णव अब अस्पताल आता है। डॉक्टर अंजलि से कह रहे हैं कि वह अपने फैसले में उनके साथ नहीं है और यह कानून के खिलाफ भी है। अंजलि कहती है लेकिन उसने पहले ही फैसला कर लिया है। डॉक्टर का कहना है कि वह जानती है कि यह उसका फैसला है और वह कहती है कि कुछ भी करने से पहले उसे अपने पति और उसके परिवार से भी बात करने की ज़रूरत है। अंजलि कहती है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वह किसी और के पास चली जाएगी। डॉक्टर उसे रोकती है लेकिन अंजलि कहती है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है और वह चली जाती है। अर्णव अभी भी खोज रहा है। घर पर नानी खुशी से पूछ रही है कि वह अंजलि के कमरे में क्यों आ गई। खुशी का कहना है कि हरि प्रसाद कहता है कि अंजलि ने कभी कुछ नहीं खाया और नानी भी घर पर नहीं है इसलिए वह उसे खाना देने गई। मनोरमा खुशी से कहती है कि नानी अनुपस्थित थी लेकिन वह अभी भी वहाँ थी और पायल को बता सकती थी। उन्हें खुद क्यों जाना पड़ा और कहती है कि ये दोनों बहनें सिर्फ अपने परिवार को तनाव देना चाहती है। डॉक्टर अंजलि की तलाश कर रहे हैं और अर्णव डॉक्टर को अंजलि को बुलाते हुए सुनता है। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने